नमस्कार, मैं लखन कुमार ओपन इंडिया न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम ओपन इंडिया पर धार्मिक धरोहर कार्यक्रम लेकर के आए हैं। हजारीबाग जिले के कटकमदाग प्रखंड क्षेत्र के बेस गांव है जो सुदूरवर्ती इलाका में पड़ता है, वहीं हम पहुंचे हुए हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यह है कुछ मेला का दृश्य नज़र आ रहा है, लेकिन अभी मेला लगा हुआ नहीं है। यहाँ मेला लगने वाला है, तो क्या कुछ खास मेला में होगा और मेला लगने का जो प्रचलन है, मेला के पीछे जो कुछ है उसका कुछ ऐतिहासिक मान्यता है और कुछ ऐसी मान्यता हम उसको आपको दिखाएंगे अभी कि यहाँ जो मेला लगने का प्रचलन कब से शुरू हुआ है। और यहाँ पे एक मंडप बना हुआ है। इस गांव का जो बेस गांव है, बेस गांव का एक मंडप है। इस मंडप में पुरानी एक धार्मिक धरोहर, यहाँ कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है, उससे हम आपको अवगत कराएंगे, हम ले चलेंगे। और मेला की क्या कुछ तैयारी है उसके लेकर के यहाँ ग्रामीणों की बैठक भी हो रही है। हम वहाँ आपको ले चलेंगे, दिखाएंगे कि ग्रामीण बैठक में क्या कुछ मेला की तैयारी पर चर्चा कर रहे हैं, मेला में क्या कुछ खास होगी उसको लेकर भी हम बात करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं गांव का एक चबूतरा बना हुआ है और चबूतरे पर लोग बैठे हुए हैं मेला की तैयारी को लेकर के। तो हम 2 दिवसीय चाहेंगे कि मेला स्थल पर ले चले, उसका क्या कुछ यहाँ पे जो धार्मिक धरोहर जो पुराना जो ऐतिहासिक जो जुड़ा हुआ है उसको भी हम लेकर के हम जाएंगे। कि हम यहाँ से जो बैठे हैं, मेला समिति का अध्यक्ष है, मुखिया जी बैठे हुए हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे कि चलिए जो स्थल पे क्या कुछ है यहाँ इधर दिखाना चाहेंगे, सामने इधर दिखाएं। यही आप देखिए, यही जो मंडप में सब कुछ छुपा हुआ है, तो यहाँ का जो शक्ति और भक्ति है तो वहाँ हम ले चलेंगे। चलिए मेला पर क्या कुछ तैयारी है वहाँ पर तैयारी, और यहाँ मंडप में क्या कुछ है वो आप बताएंगे। चलिए अभी हम सीधा चलते हैं। तो हम उस जगह पर पहुँच गए हैं, जैसा कि आपको बताया कि विशेष जो ग्रामीणों की आस्था जुड़ी हुई है, जो स्थल है पुराना, यहाँ आप देख सकते हैं कि मंडप बना हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में मंडप हुआ करता था। तो मंडप के अंदर क्या कुछ जो शक्ति है यहाँ की है छुपी हुई है, उस पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे यहाँ पर। चलिए हम सीधा लिए चलते हैं अंदर में क्या कुछ है और उसकी क्या विशेषता है, क्या शक्ति है, क्या भक्ति है, ग्रामीण क्या कुछ करते हैं, हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से। यहाँ पे मंडप के अंदर आए, आप देख सकते हैं सामने यहाँ से, यहाँ लोग हैं। यही जो है विशेष इसमें शक्ति आप देख सकते हैं, सामने से हम दिखाना चाहेंगे कि कील इसमें जो है लोहे का कील बनी हुई है, नुकीलेदार है, आप देख सकते हैं। इसी कील पर बैठ करके लोग उस दिन शक्ति का अपना आस्था का जो कुछ भी यहाँ से ग्रामीण जो यहाँ विशेष जो होते हैं, तो हम जानेंगे कौन इस पर बैठते हैं और कब से बैठने की परंपरा हम बात करेंगे, आपको हम दिखाएं किस तरह से ये बना हुआ था। हम आगे हम जानेंगे कि कैसे क्या कुछ होता है, उस दिन क्या कुछ किया जाएगा। 15 सितंबर को जिस दिन मेला का उद्घाटन होगा, शुभारंभ होगा, तभी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ अभी बेस पंचायत के जो पूर्व पंचायत समिति सदस्य हुआ करते थे तिलेश्वर जी हैं। ये पुराने व्यक्ति हैं, यहाँ से विशेष इनका लगाव भी रहा है, तो यही से हम जानेंगे क्या कुछ यहाँ से जो रहस्य छुपा हुआ है, क्या आस्था है, क्या शक्ति है, क्या कुछ भक्ति है। तो तिलेश्वर जी, इस मंडप के जैसे कि अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि कील जो है नुकीलेदार लोहे का बना हुआ है, उस पर क्या कुछ होता है और कब से ये परंपरा चला आ रहा है, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। यह जो है कील हम लोगों का पूर्वजों से चला आ रहा है। हमारे जन्म से पहले, आज हमारी आयु 60 वर्ष है, लेकिन हमारे परदादा से चली आ रही है। इस पर बाबा बान सिंह का आस्था है। यहाँ पर जो भी आते हैं दर्शकगण या इस मंदिर में जो भी घुसते हैं, उनका प्रतीक्षा यहाँ पर होती है और उस मुताबिक उनको फल प्राप्ति होती है। यहाँ आते हैं जो भी मनोकामना करके वे उसको पूरा हो जाता है। जितिया के शुभ अवसर पर आज हम लोगों का परसों से मेला लगता आ रहा है और लगता चलेगा। और यह भक्ति हमारे खास तौर से यहाँ इसमें कील पर हमारे बाबा बान सिंह का आस्था आती है, जिसका प्रतीक हम सबों का बाबा बान सिंह का है। और इस अस्थिर से सबों का एक बहुत बड़ा कहिए कि आशीर्वाद होती है। और यहाँ पर जो भी आशीर्वाद के रूप में मांग करते हैं, उनका मनोकामना पूरा होती है। और इसी प्रकार हमारा यह त्यौहार लगातार आज नहीं, हमारे दो पूर्वज से चले आ रहे हैं। और उस समय से अभी तक हमारे पिताजी थे फुलधरिया, अभी हमारे भतीजा हुए, खासतौर से उनका ही इस सिंहासन पर आसन होता है और वो आसन करके अभी उसको पालन कर रहे हैं और अभी चलता आ रहा है। और हम चाहेंगे कि और आगे बढ़ते चले, लगातार चलते रहे और इस प्रकार की हमारी प्रतिष्ठा इस देश की महिमा को कायम रखे। और इसका और चाहेंगे कि भली भांति अच्छा से अच्छा कामयाब में चले और उनका आशीर्वाद माँ दुर्गा का लगे, बाबा बान सिंह का लगे, ताकि हम लोगों का भी मेला अच्छा से अच्छा के साथ आगे बढ़ता है। ये आपने सुना कि बाबा जो बान सिंह जो हुए हैं, हिंदू धर्म में खास करके उनका जो विशेष है, उन्हीं का यहाँ पे जो है तो आस्था जुड़ी हुई है। उन्हीं के ये में जो है सब कुछ किया जाता है, उनसे लोग की आस्था जुड़ी हुई। चलिए हम सीधा चलते हैं। जो मेला जो लगाया जाना है, मेला में क्या कुछ तैयारी है, मेला को लेकर के क्या कुछ समिति के लोग तैयारी किए हैं, उस पर हम उनसे बात करते हैं।
तो अभी हम मेला के लिए आयोजन जो हो रही है उसके लिए समिति विधि व्यवस्था को लेकर जो बनी हुई है, जगन्नाथ जी हैं मेला समिति का अध्यक्ष हैं, इनसे हम जानेंगे कि मेला को लेकर क्या कुछ तैयारी है, कब से मेला का आयोजन हो रहा है और इस वर्ष विशेष क्या कुछ खास होगा। जगन्नाथ जी बताएंगे। ये मेला जितिया मेला हम लोग के 100 वर्ष पहले से लगता आ रहा है। पहले ढोल नगेड़ा से यहाँ मेला लगता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये मेला प्रचलित होते होते ये विशाल रूप ले लिया है। तो ये विशाल रूप ले लिया है तो हम लोग कैसे पूरा कमेटी के द्वारा हम लोग प्रशासन से इस बार हम लोग लिखित आवेदन दिए हैं। एसडीओ साहब को भी हम लोग लिखित आवेदन दिए हैं, जो हम लोग को रिसीविंग प्राप्त है, तो परमिशन भी हम लोग के मिल गया है। ये मेला 1 दिवसीय पहले चलता था, अब ये रूप ले लिया है 2 दिवसीय। तो इसमें हम लोग काफ़ी दिन से लगे हुए हैं। मेला को नशा मुक्त बनाना है और शांतिपूर्वक मतलब मेला को सफल बनाना है। इसमें हम समिति के यहाँ हमारे साथ हैं, मुखिया जी भी हैं और कोषाध्यक्ष हैं, सचिव जी हैं, और हम लोग देखिए कि मतलब झूला लगाने के लिए हम लोग काफ़ी दिन से मतलब लगे हुए हैं और अब सारा तैयारी हो चुका है। कल तक अब सब व्यवस्था हो चुका है, साउंड वगैरह, स्टेज वगैरह सब व्यवस्था। और कुछ जैसे मेला में खास क्या कुछ जैसे झूला लग गया, अभी आस्था के ऊपर जो जुड़ी हुई यहाँ से आप लोगों का वो हम दिखाया, और कुछ क्या कुछ पुरानी सांस्कृतिक कार्यक्रम इस तरह कुछ आयोजन होना है। सांस्कृतिक होता है कि अपने से गा के, अपने से बजा के, अपने से नाच के यहाँ झूमर लगता है जो देखने लायक रहता है, और उसी को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। अभी तो दुकानदार भी सब चिन्हा दे दिए, देख रहे हैं कि आपको खुट्टा उट्टा गड़ल नजर आ रहा है, एक जरा सा जगह नहीं मिलेगा ये ग्राउंड में। तो और पहले यहाँ झूला नहीं आता था, अब से ऐसे झूला नया आ गया है, ट्रेन वाला आ गया है, नौका वाला आ गया, बच्चा वाला भी आ गया है। तो उससे पूरे गांव के बच्चा और सब पूरे गांव के ग्रामीण पूरा उत्साहित हैं ये मेला को लेकर के, और हम लोग भी बड़ा लगे हुए हैं कि मेला को कैसे सफल बनाए। हम लोग पार्किंग की जरूरत नहीं था, पार्किंग हम लोग बनाए हैं, मोटरसाइकिल लगाने के लिए, 4 चक्का गाड़ी लगाने के लिए, और सारा व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। तो ये मेला समिति के अध्यक्ष है। अब हम जानेंगे कि यहाँ के जो इस पंचायत की बेस पंचायत है और बेस गांव में ही एक मेला का आयोजन हो रहा है, तो बेस पंचायत के जो मुखिया हैं हमारे बीच में है दीपक यादव जी, तो उनसे जाने कि मेला को लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है, इनसे हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको लखन जी धन्यवाद देते हैं कि आपने यहाँ पे आए हैं प्रचार के लिए, मेला को प्रचार करने के, ताकि यहाँ के हमारे कहना है कि जो हजारीबाग जिला है, जितिया मेला हमको नहीं लगता कि इधर कहीं लगता है इतना बड़े पैमाने पर, और हमारे यहाँ आप आए हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ जो मेला का आयोजन होना है वो 15 तारीख से स्टार्ट है, तो 2 दिवसीय मेला है, 15 और 16। 15 को हमारे जो चीफ गेस्ट होंगे जो आएंगे, फीता काट कर उद्घाटन करेंगे, मेला का शुभारंभ करेंगे, वो है हमारे माननीय विधायक प्रदीप प्रसाद जी आएंगे, और उनके साथ में और भी कोई हो सकता है, थाना प्रभारी को हम लोग इन्वाइट किए हैं, और लोग भी और कहीं के मुखिया को भी बोले हैं हम लोग, उन लोग को भी आमंत्रित किए हैं। और हम तमाम जिला वासियों से अपील करते हैं कि आप लोग भी आइए और मेला का लाभ उठाइए और मेला का शोभा बढ़ाइए। धन्यवाद। तो अभी मुखिया जी थे, मैं पुनः आप सबको बताना चाहूँगा, जिस तरह सभी लोगों से हमने बात किया, तो यहाँ पहले छोटे पैमाने पर ग्रामीण स्तर से लोग जुड़ते थे, क्योंकि यहाँ आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन अब यह मेला काफ़ी भव्य रूप ले चुका है। पहले 1 दिवसीय हुआ करता था कुछ वर्षों तक, लेकिन अब 2 दिवसीय कर दिया गया, इसी कारण है। तो अब पीछे हमें जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ मेला की तैयारी, झूला विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं, तो लगा हुआ है झूला। और विशेष हम यहाँ बताना चाहेंगे कि मेला का जो विशेष जो पुरानी सांस्कृतिक जो झारखंड की जो संस्कृति होती है वो झलकेगी विशेष रूप से यहाँ पे, क्योंकि एक बार मौका मिला था मुझे आने का यहाँ पे मेला में, तो जो पुरानी परंपरा रही है ढोल मांदर वो सब देखने को मिलेगा, जो नाच गान जो संस्कृति झारखंड की संस्कृति युग है कि यहाँ जीवंत आपको देखने को मिलेगी। अभी कुछ लुप्त होने के कगार पर थी, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा तरह से जीवित मिलेगी। झारखंड की जो संस्कृति है, परंपरा है, जो आदिवासी समाज जो नृत्य होता है, झूमर खास करके, वो झूमर यहाँ देखने को मिलेगा, और झूमर विशेष आकर्षक होता है यहाँ, जैसा कि हम लोग बताए। तो हम चाहेंगे आप सभी जो हमारे दर्शक हैं, जो भी देख रहे हैं इस चैनल को, न्यूज़ को देख रहे हैं, उनसे होगा कि एक बार जरूर आप आइए। यह पुनः फिर हम बताना चाहेंगे कि हजारीबाग जिले के कटकमदा प्रखंड क्षेत्र के ये बेस गांव है, यहाँ पर यह आयोजन होना है 15 सितंबर से। तो आज के धार्मिक धरोहर में बस इतना ही। नमस्कार।